हस्तसाल वार्ड है 108 नंबर विकासपुरी विधानसभा का। सुमन पवन सिंघल को उससे टिकट मिली है और पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे संगठन का, दिल्ली के सारे हमारे संगठन का, प्रवेश वर्मा जी का, आदेश गुप्ता जी का और हमारे विजय सोलंकी जी का, जो ज़िले को हमारे देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और वार्ड में क्या समस्या आपको नज़र आई जो आप सबसे पहले करवाएंगे? वार्ड में, हमारे वार्ड में समस्या ही समस्याएँ हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में इससे पहले आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था जो कि अशोक सैनी था और वार्ड में इतनी समस्याएं हैं, ना तो कोई छोटी गली में कोई नाली की समस्या लो और लाइट की समस्या लो, कोई गली, छोटी गलियां जो एमसीडी के अंदर आती हैं उसमें कोई गली नहीं बनी है। हम सबसे पहले सारी गली बनवाएंगे, साफ़ सफाई की मेन व्यवस्था कर रखेंगे कि हर गली में इतनी सफाई हो कि एक बार आदमी देखे कि हाँ भी इसमें एक मोदी की सरकार है और वो सफाई है। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं एक कंप्लेंट बॉक्स रखूँगी जिसमें जो भी एरिया की कंप्लेंट्स है वो उसके अंदर डालें और हमें पता चले कि मेन हमारी रोड बहुत ख़राब है उत्तर नगर की और बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, तो उसको मुझे सफाई करनी है, अपने उत्तर नगर को मतलब साफ़ सुथरा और अच्छा एरिया बनाना है। नॉमिनेशन आपने कर दिया, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे? सर, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार का एक जो एम है वो कूड़े के मुद्दे के ऊपर, जो कूड़े के ढेर बनाए दिल्ली को जो बना दिया है, उसके ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सीएम साहब की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और दिल्ली में जब हम एमसीडी में आते हैं और वह 100% है, बहुत बड़े उससे अंतर से हम लोग आ रहे हैं और इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ़ करेंगे और उसके बाद दिल्ली का कूड़ा भी साफ़ करेंगे। अब वार्ड में क्या कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं जो अगर जीत जाते हैं तो जो समाधान आप सबसे पहले करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो समाधान यही करना है कि जो भ्रष्टाचारी जो फैला रखे हैं ना, जो एक लेंटर माफिया के तहत जो भी बिल्डिंग बनाता है उसी पे पहुंच जाते हैं ये सब लोग, तो सबसे पहले तो हम उसको ख़त्म करेंगे जिससे कि लोगों को जो एक अच्छा, एक सहूलियत भरा, एक उनसे जो कामना करते हैं दिल्ली सरकार से, वो उनको मिले और ये भ्रष्टाचारी का माफिया जो। कौन से वार्ड से सर? मैं 107 वार्ड से विकासपुरी से हूँ जी। क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन करने आए यहाँ पे? हमारे यहाँ विकासपुरी विधानसभा में 6 कैंडिडेट आया और 6 के 6 कैंडिडेट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और दिल्ली में फिर से निगम में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। जी सर, आपको पार्टी ने मौका दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ, ज़िले का उपाध्यक्ष भी रहा युवा मोर्चे का। पार्टी ने मुझ जैसे भाई पे विश्वास किया है तो हम लोग मोदी का जो मंत्र है उसी पे चलेंगे। सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उसमें हमारे क्षेत्र में 2 गांव आते हैं और बाकी कॉलोनी है, तो कॉलोनी गांव एक है, इरादे हमारे नेक है और बहुत अच्छा विकास करेंगे। निगम में बहुत अच्छा काम करेंगे। जो फंड हमें नहीं मिल रहा था, ये केजरीवाल जैसे मक्कार ने बुरा हाल कर रखा था एमसीडी का, उस मक्कार को ये तमाचा मारा है केंद्र ने कि हमारे दिल्ली वासी कहता है लंदन पेरिस बनाएंगे। तो मोदी जी के इस फैसले पे कि अमित शाह जी के कि तीनों एमसीडी एक कर दी, अब केंद्र डायरेक्ट पैसा देगा और जनता का विकास होगा। एक एक हर चीज़ आपके सामने नजर आएगा और निगम में बड़े अच्छे मतों से पूरे दिल्ली में हम लोग जीत के आएंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। महेश त्रिपाठी। नॉमिनेशन करने आए हुए और लास्ट दिन है और पार्टी ने मौका आपको दिया। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, माननीय आदेश गुप्ता जी का और प्रवेश वर्मा जी का, सारे नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं विकासप्रिय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन सकूं जी। तो मुझे प्रत्याशी बनाया तो जो बड़ी खुशी है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि जो ये घोटाले हुए हैं लगातार आज साबित हो, जो केजरीवाल भी मार ठगे, उसको वोट नहीं देना। किन मुद्दों के साथ अपने वार्ड में आप जाएंगे? हम अपने काम के बल पर जाएंगे। मैं पूरी दिल्ली की चर्चा नहीं करना चाहता, ना देश की चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन विकासपुरी में मेरी धर्मपत्नी सरिता जिंदल 10 साल से काउंसलर थी
और लगातार उन विकास का काम किया, चाहे पार्क की बात हो, सफाई की बात हो, सड़कों की बात हो। वो स्वच्छ वार्ड हमने बनाया, भाईचारे का वातावरण पूरे क्षेत्र में किया है। ये दिल्ली का पहला वार्ड कह सकते हैं जिसमें एंटी कमेंसी है ही नहीं। हमने कई हजार लोग वो बढ़ाए अपने व्यवहार से। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि अब हमने अपने एमसीडी को ट्राइफिकेशन से दोबारा से यूनिफाइड कर दिया है और हम अब सीधा सेंट्रल के हेल्प के ज़रिए और भी बेहतर काम करेंगे। और जो हमने बहुत ही अच्छा काम कोरोना काल में हमारे एमसीडी के कर्मचारी ने किया है, अब आने वाले 5 सालों में और भी अच्छे से करेंगे। और दिल्ली को मोदी जी के हेल्प से, मोदी जी की सेंट्रल की जितनी भी स्कीमें हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने एमसीडी के द्वारा उसको लोगों तक पहुंचाएं। साहब, मिश्रा जी पार्टी ने आपको मौका दिया, क्या कहेंगे? अभी नॉमिनेशन करके आए आप अंदर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दूसरी बार विश्वास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि मुझे पर विश्वास किया। और जनता ने भी जो हमारे पिछले बार भी चुना था, उनका विकास हमने जो किया, अगली बार जो मैं चुनाव में जो लड़ रहा हूं, वो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने देश के काम किए हैं, उनके और अपने दोनों के नाम पर वोट मांगेंगे। क्या विकास बाकी रह गए? एक जो हमारे सपना है जो नहीं पूरा हुआ है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमने हमारे वार्ड में डिस्पेंसरी नहीं था, वो डिस्पेंसरी तो हमने बनवा दिया, लेकिन एक हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है। मैं इस बार चुनाव जीतते ही मैं प्रयास लूँगा कि हमारे यहाँ एक जच्चा बच्चा केंद्र बने, ताकि जो महिलाओं को दीनदयाल हॉस्पिटल जाना पड़ता है वो न जाना पड़े इतनी दूर। कौन सा वार्ड? हमारा 113 वार्ड है, मोहन गार्डन वार्ड। ठीक।